रोमियो और जूलियट के नाटक की शुरुआत करते हैं, जो दो परिवारों, मोंटेग्यू और कैपुलेट, के बीच सदियों पुराने घृणा और संघर्ष की पृष्ठभूमि स्थापित करते हैं। दृश्य युवा प्रेमियों, रोमियो और जूलियट के बीच अचानक और तीव्र आकर्षण को भी उजागर करते हैं, जो उनके परिवारों के बीच दुश्मनी के बावजूद उनके बीच विकसित होता है। दृश्य 1 रोमियो और बेनवोलियो सड़कों पर घूमते हैं और रोमांस के बारे में बात करते हैं। 2 वे कैपुलेट के घर में घुस जाते हैं, जहां जूलियट अपने परिवार के एक पार्टी में भाग लेती है। और 3 रोमियो जूलियट से मिलता है और दोनों एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, लेकिन वे एक दूसरे की पहचान नहीं करते हैं। दृश्य 1 प्रिंस पेरिस, जूलियट के पिता से उसकी बेटी से शादी करने के बारे में बात करते हैं। 2 रोमियो और बेनवोलियो रोजलिन के बारे में बात करते हैं, जो एक ऐसी लड़की है जिससे रोमियो पहले प्यार करता है, लेकिन अब उसका दिल जूलियट के लिए धड़क रहा है। और 3 रोमियो कैपुलेट के घर में एक पार्टी में जाने के लिए सहमत होता है, ये सोचकर कि उसे रोजलिन से दूर करने में मदद मिलेगी। दृश्य 3 जूलियट के पिता, लॉर्ड कैपुलेट, कहते हैं कि वह जूलियट को पेरिस से शादी करने के लिए मजबूर करेगा। जूलियट को यह सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन फिर वह अपने माता पिता से समझौता करती है। दृश्य 4 मोंटेग्यू परिवार के कुछ सदस्य टाइबाल्ड द्वारा भेजे गए पत्र पर चर्चा करते हैं। रोमियो और उसके दोस्त मर्कुटियो और बेनवोलियो एक पार्टी में जाते हैं। दृश्य 5 कैपुलेट के घर में एक पार्टी में, रोमियो और जूलियट एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। 2 रोमियो को पता चलता है कि जूलियट एक कैपुलेट है और जूलियट को पता चलता है कि रोमियो एक मोंटेग्यू है। और 3 वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगले दिन मिलने की व्यवस्था करते हैं। एक्ट 1 का सारांश ये है कि ये दो युवा प्रेमियों के बीच एक तीव्र, लेकिन निषेध प्रेम की शुरुआत को दर्शाता है। यह उनके परिवारों के बीच सदियों पुराने संघर्ष की भी शुरुआत करता है, जो उनके भविष्य के लिए खतरे पैदा करता है। रोमियो और जूलियट एक्ट 2 की समरी। रोमियो जूलियट से दोबारा मिलने के लिए कैपुलेट के बगीचे में जाता है और वे अपने प्यार का इजहार करते हैं, एक गुप्त शादी की योजना बनाते हैं। रोमियो फिर फ्रायर लॉरेंस से मिलने जाता है, जो उनकी शादी करवाता है। बाद में, रोमियो और जूलियट एक साथ होते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं, जो नाटक में उनके प्यार के विकास का महत्वपूर्ण बिंदु है। एक्ट 2 सीन वाइज समरी। दृश्य 1 रोमियो जूलियट से दोबारा मिलने के लिए कैपुलेट के बगीचे में जाता है, जहां वे अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक गुप्त शादी की योजना बनाते हैं। 2 दृश्य 2 रोमियो जूलियट की बालकनी पर जाता है और वे अपने प्यार का इजहार करते हैं। वे एक दूसरे से शादी करने और फिर एक दूसरे से दूर होने से इनकार करते हैं। 3 दृश्य 3 रोमियो फ्रायर लॉरेंस से मिलने जाता है और उनसे शादी करने के लिए कहता है। फ्रायर लॉरेंस सहमत हो जाता है और रोमियो और जूलियट की शादी करवाता है। और 4 दृश्य 4 रोमियो और जूलियट एक साथ होते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं, जो नाटक में उनके प्यार के विकास का महत्वपूर्ण बिंदु है। अंक 3 में, रोमियो टाइबाल्ड को मार देता है और इसके लिए उसे निर्वासित कर दिया जाता है। जूलियट को ये खबर मिलती है और वह व्याकुल हो जाती है। इसके बाद, उसे फ्रायर लॉरेंस द्वारा योजना बनाई जाती है जिससे वह रोमियो से फिर मिल सके और वेरोना से भाग जाएं। अंक 3 दृश्य 1 रोमियो और टाइबाल्ड के बीच द्वंद्व युद्ध होता है। 2 मर्कुटियो टाइबाल्ड को मार देता है। 3 रोमियो टाइबाल्ड को मार देता है। और 4 राजकुमार रोमियो को निर्वासित कर देता है। अंक 3 दृश्य 2 जूलियट रोमियो को ढूंढती है और उसे नस से मिली जानकारी के अनुसार उसकी मौत का शोक मनाती है। वह रोमियो को याद करती है और उससे मिलने की इच्छा रखती है। अंक 3 दृश्य 3 रोमियो फ्रायर लॉरेंस की कोठरी में छिपा हुआ है। 2 फ्रायर लॉरेंस उसे निर्वासित होने की खबर देता है। 3 रोमियो व्याकुल हो जाता है और मृत्यु को निर्वासित होने से बेहतर बताता है। 4
नर्स जूलियट की स्थिति की खबर लेकर आती है। और 5. फ्रायर लॉरेंस रोमियो को मंटुआ भाग जाने के लिए कहता है। अंक 3, दृश्य 4. 1. लॉर्ड कैपुलेट पेरिस से जूलियट की शादी के बारे में बात करता है। 2. जूलियट को पेरिस से शादी करने के लिए जल्दबाजी करने का दबाव डाला जाता है। 3. जूलियट को अपने घर में अकेला छोड़ दिया जाता है। और 4. लॉर्ड कैपुलेट जूलियट की भावनाओं की परवाह नहीं करता। अंक 3, दृश्य 5. 1. जूलियट को पेरिस से शादी करने के लिए तैयार किया जा रहा है। 2. जूलियट फ्रायर लॉरेंस से मदद मांगती है। 3. फ्रायर लॉरेंस उसे नींद की दवा लेने के लिए कहता है। और 4. जूलियट को फ्रायर लॉरेंस द्वारा दी गई योजना के बारे में बताया जाता है। रोमियो और जूलियट एक्ट 4 की समरी इस प्रकार है। दृश्य 1 में, जूलियट पेरिस से शादी करने से बचने के लिए फ्रायर लॉरेंस से मदद मांगती है। फ्रायर उसे एक जहर देता है जिससे उसे मृत दिखाई देगी। दृश्य 2 में, जूलियट जहर लेती है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। दृश्य 3 में, जूलियट कैपुलेट परिवार की तिजोरी में दफन कर दी जाती है। दृश्य 4 में, फ्रायर लॉरेंस रोमियो को एक पत्र भेजता है ताकि उसे जूलियट के मृत होने की खबर मिले, लेकिन पत्र डिलीवर नहीं होता। दृश्य 5 में, रोमियो कैपुलेट की तिजोरी में जाता है और जूलियट के बगल में जहर पीकर मर जाता है। दृश्य 6 में, जूलियट जाग जाती है और रोमियो को मृत देखकर खुद को खंजर से मार लेती है। एक्ट 4 के दृश्य 1 का सारांश। जूलियट अपने पिता के साथ पेरिस से शादी करने को सहमत होने के लिए संघर्ष कर रही है। वह फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है, जो उसे एक योजना बताता है। जूलियट एक जहर पीती है जो उसे मृत दिखाएगा, ताकि वह पेरिस से शादी करने से बच सके। फ्रायर लॉरेंस रोमियो को एक संदेश भेजेगा कि वह कैपुलेट की तिजोरी में जूलियट को जगाए। एक्ट 4 के दृश्य 2 का सारांश। जूलियट पेरिस से शादी से बचने के लिए फ्रायर की योजना को स्वीकार करती है। वह एक रात पहले नींद की दवा लेती है और फिर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। उसका परिवार उसे कैपुलेट परिवार की तिजोरी में दफन कर देता है। एक्ट 4 के दृश्य 3 का सारांश। जूलियट को कैपुलेट परिवार की तिजोरी में दफन कर दिया जाता है, जहां उसके पूर्वज दफन हैं। फ्रायर लॉरेंस रोमियो को एक पत्र भेजता है ताकि उसे जूलियट के मृत होने की खबर मिले, लेकिन पत्र डिलीवर नहीं होता। एक्ट 4 के दृश्य 4 का सारांश। कैपुलेट परिवार जूलियट की मृत्यु पर शोक मनाता है। वे पेरिस से शादी की तैयारी करते हैं, लेकिन जूलियट की मृत्यु के कारण उन्हें ये शादी रद्द करनी पड़ती है। एक्ट 4 के दृश्य 5 का सारांश। रोमियो को एक पत्र मिलता है जिसमें बताया गया है कि जूलियट मर चुकी है। वह कैपुलेट की तिजोरी में जाता है, जूलियट के बगल में जहर पीता है और मर जाता है। जूलियट जाग जाती है और रोमियो को मृत देखकर खुद को खंजर से मार लेती है। एक्ट 4 के दृश्य 6 का सारांश। रोमियो और जूलियट की मृत्यु के बाद उनके परिवारों को एक दूसरे से नफरत करने का दुख होता है और वे अपने बच्चों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं। रोमियो और जूलियट एक्ट 5 की समरी। एक्ट 5 में, रोमियो को जूलियट के मरने की खबर मिलती है और वह आत्महत्या करने की योजना बनाता है। वह फ्रायर लॉरेंस की योजना से अनजान होता है और जूलियट वास्तव में मृत नहीं होती है। जब रोमियो जूलियट के मकबरे पर पहुंचता है, तो वह जूलियट को मृत समझकर जहर पी लेता है और मर जाता है। थोड़ी देर बाद जूलियट जाग जाती है और रोमियो को मृत देखती है। वह रोमियो के खंजर से खुद को मार लेती है। इस घटना के बाद फ्रायर लॉरेंस कैपुलेट और मोंटेग्यू परिवारों को पूरी कहानी बताता है, जिससे वे अपने झगड़े को खत्म करने पर सहमत होते हैं। एक्ट 5 के सीन वाइड समरी। दृश्य 1, रोमियो को जूलियट की मौत की खबर मिलती है और वह जहर खरीदकर आत्महत्या करने की योजना बनाता है। दृश्य 2, फ्रायर लॉरेंस जूलियट की योजना के बारे में रोमियो को पत्र भेजने में विफल रहता है। दृश्य 3, रोमियो कैपुलेट परिवार के मकबरे पर पहुंचता है, जहां वह जूलियट को मृत समझकर जहर पी लेता है। जूलियट जागती है और रोमियो को मृत देखकर खुद को मार लेती है। फ्रायर लॉरेंस पूरी कहानी बताते हैं और मोंटेग्यू और कैपुलेट परिवार झगड़ा खत्म करने पर सहमत होते हैं।